अप्रैल 1984 का महीना था। कश्मीर की वादियों में अभी भी बर्फ की चादर लिपटी हुई थी, लेकिन समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान का दम घुटने लगे और ठंड इतनी कि लोहे को छुओ तो खाल उखड़ जाए, वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। दुनिया को लग रहा था कि सियाचिन का वो इलाका सिर्फ एक सफेद रेगिस्तान है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसी खामोशी के बीच भारतीय सेना के जांबाज सिपाही चुपचाप मौत को मात देने की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा मिशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन मेघदूत। दुनिया हैरान थी कि आखिर बर्फ के उस पहाड़ के लिए भारत अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहा है। लेकिन ये कोई मामूली पहाड़ नहीं था, ये थी भारत की अस्मिता की लड़ाई। सवाल ये था कि पाकिस्तान की चालबाजी और कुदरत के कहर के बीच भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी सेना ने आज तक नहीं किया था। विवाद की जड़ ये कहानी शुरू होती है 1947 और 1971 के उन समझौतों से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदें तय की जा रही थीं। कराची एग्रीमेंट और शिमला समझौते के दौरान सरहद को पॉइंट NJ9842 तक तो तय कर दिया गया, लेकिन उसके आगे की लकीर को ये कहकर छोड़ दिया गया कि वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियर की तरफ, नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर्स। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उस बंजर और बर्फीले इलाके के लिए कभी जंग होगी। नक्शों पर वो हिस्सा खाली था, लेकिन 1970 के दशक में पाकिस्तान ने चालाकी शुरू की। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने के परमिट देने शुरू कर दिए। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि ये इलाका उसका है। तभी भारतीय सेना के एक लेजेंडरी ऑफिसर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की नजर एक विदेशी नक्शे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने सियाचिन को अपने नक्शे में मिला लिया है। कर्नल कुमार ने तुरंत सरकार को आगाह किया। 1978 में वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्हें वहां पाकिस्तानी सिगरेट के पैकेट और कुछ सामान मिला। अब ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान वहां घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। 1983 के आते आते इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अबाबील की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिला लंदन की एक दुकान से। दरअसल सियाचिन जैसे इलाके में रहने के लिए खास तरह के गर्म कपड़ों, आर्कटिक गियर की जरूरत होती है। भारतीय सेना के अधिकारी जब उन कपड़ों को खरीदने लंदन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने पहले ही हजारों की तादाद में उन कपड़ों का ऑर्डर दे रखा है। पाकिस्तान की योजना थी कि वो 1 मई 1984 को सियाचिन की चोटियों पर कब्जा कर लेगा। भारत के पास वक्त बहुत कम था। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो उन्हें वहां से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता। भारतीय सेना ने तय किया कि हमें पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचना होगा। तारीख तय की गई 13 अप्रैल 1984। दिलचस्प बात यह है कि वो बैसाखी का दिन था और पाकिस्तान को लगा था कि भारतीय सेना त्योहार मनाने में व्यस्त होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत का मेघदूत बरसने के लिए तैयार है। मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई लेफ्टिनेंट जनरल PN हून को। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स और IL-76 विमानों ने रसद और जवानों को पहुंचाना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे मुश्किल एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस था। बर्फीले तूफान ऐसे कि हाथ को हाथ न सूझे। जवानों को ऐसी जगहों पर उतरना था जहां पैर रखते ही जमीन धंस जाए। 13 अप्रैल की सुबह कुमाऊं रेजिमेंट के जवान और लद्दाख स्काउट्स के जांबाज बिल फॉन्ट दर्रे पर उतरे। हेलीकॉप्टर्स ने अपनी क्षमता से ज्यादा उड़ान भरी। पायलटों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जवानों को उन ऊंचाइयों पर छोड़ा जहां ऑक्सीजन न के बराबर थी। जवानों को भारी वजन लेकर मीलों तक बर्फ में पैदल चलना पड़ा। कई जवानों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा की समस्या हुई, लेकिन कोई रुका नहीं। सिर्फ 4 दिनों के अंदर भारत ने सियाचिन की मुख्य चोटियों बिलाफोंडला और सियाला पर तिरंगा लहरा दिया। जब पाकिस्तानी सेना अपने पूरे तामझाम के साथ 1 मई को वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। जिन चोटियों पर वे कब्जा करना चाहते थे वहां भारतीय जवान पहले से ही तैनात थे। पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ऊंचाइयों हाई ग्राउंड पर थी। सैन्य रणनीति में जो ऊंचाई पर होता है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की। 1987 में उन्होंने कायद पोस्ट बनाई, जिसे बाद में नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपनी जान पर खेलकर फतह किया। आज वही जगह बाना टॉप के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम रही। जनरल जिया उल हक और बेनजीर भुट्टो जैसे नेताओं को
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दुनिया हैरान थी कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ हौसले और साहस के दम पर भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा कैसे कर लिया। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। आज भी वहां हमारे जवान तैनात हैं। वहां दुश्मन की गोली से ज्यादा मौतें खराब मौसम, बर्फीले गड्ढों और एवलांच से होती हैं। वहां एक संतरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और एक जवान को वहां नहाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे वीरों का जोश कम नहीं होता। सियाचिन पर भारत का कब्जा न केवल सामरिक रूप से जरूरी है, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के संभावित गठजोड़ को रोकने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर भारत वहां मौजूद न होता तो आज लद्दाख और कश्मीर का नक्शा कुछ और ही होता। JRD टाटा की फंडिंग से शुरू हुए शोध से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल तकनीक और भारतीय सेना के अदम्य साहस तक, भारत ने हर मोड़ पर साबित किया है कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अपनी जमीन की 1 इंच मिट्टी के लिए हम आसमान से भी लड़ सकते हैं।